मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आपका लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 इज़ अ सुक्ति स्तबकः। पोएट्री मैंने आपको लास्ट पीरियड में एक्सप्लेन की है। आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। उसके पहले हम एक बार ये पोएट्री वापस रिसाइट करेंगे, क्योंकि ये पोएट्री आपको रेसिटेशन के लिए सेकंड टर्म में रहेगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अपने घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत। श्लोक को गाना है, अभी हमने वही किया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, श्लोकांशान योजयत। दिस इज द मैच द पेयर। ओके। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ये पोएट्री आपको इसीलिए बाय हार्ट करनी है कि मैच द पेयर भी अगर आए तो आप ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, उसके सामने क्या आएगा? वचने का दरिद्रता। गच्छन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। यहाँ पे जन्तवः दिया है और आपकी पोएम में कौन सा वर्ड है? मानवाहा। जन्तवः का मीनिंग ही मानवाहा है, तो आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको मानवाहा ही पूछा जाएगा वहाँ पे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, उसके सामने क्या आएगा? को भेदः पिककाकयोः। सो दीज आर योर आंसर्स। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः। आपको अभ्यास में जो लाइन से वही एग्ज़ाम में आएगी, ऐसे नहीं, कोई भी लाइन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है मैच द पेयर में, इसलिए आपको पोएट्री बाय हार्ट करनी है। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 3, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति। मैंने अभी बताया, जन्तवः मतलब मानवाः। सर्वे मानवाः केन तुष्यन्ति। अभी पोएट्री के वर्स में हमने क्या देखा था? प्रिय वाक्य, थर्ड वर्स देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। दिस इज आंसर इन वन वर्ड, सो our answer is प्रिय वाक्य प्रदानेन। सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति। केन इस तृतीया विभक्ति, क्वेश्चन तृतीया विभक्ति में है तो हमारा आंसर भी तृतीया विभक्ति में ही आना चाहिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन। आफ्टर दैट नंबर 2, पिक काकयोः भेदः कदा भवति। पिक मतलब कक्कू एंड काकः मतलब क्रो, उनका भेद, उनका डिफरेंस कब पता चलता है? उसका आंसर क्या है? वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, मतलब जब वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन आती है, एट दैट टाइम। तो कदा मतलब कब, तो आंसर इज वसंत समये। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। वो लाइन क्या है? गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। पिपीलको मतलब पिपीलकः, ओ दिस इज पिपीलको, दिस इज उसका आंसर क्या आएगा? पिपीलकः। ओ इज फॉर विसर्ग। ओके, सो अवर आंसर इज पिपीलकः। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमने कैसा बोलना चाहिए? उसके लिए कौन सा श्लोक है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात्
प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमने प्रिय ही बोलना चाहिए। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा बोला जाना चाहिए? तो आंसर इज अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। सर्वे जंतवः, ये फुल आंसर लिखना है, तो सर्वे जंतवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति। पिककाकयोः भेदः वसन्तसमये भवति। कः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, पिपीलकः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, ऐसे हमारे आंसर आएंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन वन वर्ड में पूछे है तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, फर्स्ट का आंसर, सेकंड वसंत समये, थर्ड वन इज पिपीलकः एंड फोर्थ वन इज प्रियम। ओके, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित मतलब राइट, जो वहाँ पे लिखा है सेंटेंस, उसके आगे क्या लिखना है? आम। आम का मीनिंग क्या है? यस। और जो रॉन्ग है वहाँ पे हमने लिखना है नो। नो, यस और नो, सेंटेंस के सामने यस और नो लिखना है। ओके, राइट और रॉन्ग, राइट है तो यस आम लिखना है, रॉन्ग है तो न लिखना है। काकः कृष्णः न भवति, फर्स्ट वन इज काकः कृष्णः न भवति। काकः मतलब क्रो, कृष्णः ब्लैक, न भवति ब्लैक नहीं होता है। दिस इज़ राइट और रॉन्ग? दिस इज़ रॉन्ग। सो यहाँ पे क्या लिखना है? न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमने मीठा बोलना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? आम। लेसन की लाइन ही आएगी। ओके, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, ये हमारी पोएट्री में ही दिया हुआ है। यहाँ पे आंसर आएगा आम, यस। वसंत समय पिककाकयोः भेदः भवति। At the time of the spring season, there is difference between पीकः एंड काकः, मतलब कोयल और कौवा, उन दोनों के बीच का भेद वसंत समय में पता चलता है। राइट और रॉन्ग? राइट। सो अवर आंसर इज आम। वैनतेयः पशुः अस्ति, वैनतेयः का मीनिंग क्या है? गरुड़, गरुड़ के ईगल। वहाँ पे लिखा है पशुः अस्ति, तो पशु का मीनिंग है एनिमल। वो एनिमल है क्या? नहीं, वो बर्ड है। क्या है? बर्ड, पक्षी है वो। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? न। वचने दरिद्रता न कर्तव्यः, वचन में दरिद्रता, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिस इज राइट और रॉन्ग? राइट। तो यहाँ पे लिखना है आम, क्योंकि हमारी पोएट्री में क्या था? वचने का दरिद्रता, बोलने में क्यों कंजूसी करनी है? अच्छा बोलने से सबको अच्छा लगता है, तो हमने सबकी प्रेज करनी चाहिए। वचने का दरिद्रता ऐसा पूछा है तो मतलब वचने दरिद्रता न कर्तव्य हो, वचन में हमने दरिद्रता नहीं रखनी चाहिए। सो वर आंसर इज यहाँ पे आम। ओके, नाउ दीज आर योर आंसर्स। काकः कृष्णः न भवति, न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, आम। वसन्तसमये पिककाकयोः भेदः स्पष्टः भवति, आम। वैनतेयः पशुः अस्ति, न। वचने दरिद्रता न कर्तव्यः, आम। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक पदानि मतलब क्या? समानार्थक उसका मीनिंग है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। आपने सिनोनिम्स वहाँ पे ब्रैकेट दिया है, उसमें से सिलेक्ट करके नीचे लेने हैं। ओके, चित्वा मतलब चूज द करेक्ट सिनोनिम एंड राइट द आंसर। वचने, उसका मीनिंग क्या है? भाषणे, कथने, बोलने में। वचने कथने। वैनतेयः गरुडः, पुस्तके इन द बुक, ग्रंथे। उद्यमेन बाय हार्ड वर्क, तो परिश्रमेण। पीकः मतलब कोकिलः, दिस इज पुल्लिंग वर्ड। ओके, कोकिलः, पीकः। नाउ दीज आर योर आंसर्स। वचने कथने वैनतेयः गरुडः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पीकः कोकिलः। आफ्टर दैट योर लास्ट क्वेश्चन। विलोम पदानि योजयत, मैच द पेयर ऑफ विलोम पदानि, अपोजिट वर्ड्स। ओके, सार्थकः, सो इजी। निरर्थकः,
ओके. निरर्थकः. कृष्णः श्वेतः. अनुक्तम उक्तम. उक्तम मतलब बोला गया, अनुक्तम मतलब जो नहीं बोला, जो बोलते नहीं बोलते अनुक्तम, और जो बोलते हैं वो उक्तम. ऐसा कहा गया है तो उक्तम. ओके. गच्छति उसका अपोजिट आएगा आगच्छति. जागृतस्य सुप्तस्य. सुप्तस्य सोया हुआ, जागृतस्य जो जगा हुआ है वो. सो और आंसर सार्थकः निरर्थकः. कृष्णः श्वेतः. अनुक्तम उक्तम. गच्छति आगच्छति. जागृतस्य सुप्तस्य. आपने पूरी एक्सरसाइज कॉपी करनी है. सब हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. पोएट्री बाय हार्ट करनी है अच्छे से. मैच द पेयर में भी एग्ज़ाम में आएगी और आपको रेसिटेशन के लिए भी ये पोएट्री रहेगी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम प्रॉपरली. सो थैंक यू.